वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिक अ कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि जो भी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं वो कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, इस बारे में हम आज की रीडिंग को देखेंगे। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। हमारे सामने 3 पाइल्स हैं, आपको इन तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट करी हो। और अगर आपकी इंट्यूशन एक से ज़्यादा पाइल के साथ रेजोनेट करी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट इज गुड फॉर्च्यून, गो विद द फ्लो एंड ग्रेटिट्यूड। तो आप पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि ये गुड फॉर्च्यून का कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप लोगों ने गुड फॉर्च्यून का कार्ड चूज़ किया है तो डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में गुड फॉर्च्यून आ रहा है, मैजिक आ रहा है, ब्लेसिंग्स आने वाली हैं बहुत सारी। यहाँ पे हमें 7 कलर्स यानी कि रेनबो लाइट भी नज़र आ रही है। तो आप जो भी मिरेकल्स अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सब होने वाले हैं, बिकॉज आपका जो बुरा वक्त है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। और ये कार्ड इस बात का सबूत है कि सब कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में। आपके लिए सब अच्छी चीज़ें आ रही हैं। जो भी आप मिरेकल्स चाहते थे, जो भी आप मैजिक चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, वो आपके लिए आ रहा है इस टाइम। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो 5 ऑफ कप्स जो कार्ड है बेसिकली इमोशंस के बारे में बताता है कि आप लोग इन पास्ट आपने काफ़ी कुछ सफ़र किया है। लव रिलेशनशिप्स में आपके लिए अच्छी नहीं रही हैं, आपको धोखा मिला है, बट आपका जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ उस नेगेटिविटी की तरफ है। इसलिए आपने अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना छोड़ रखा है या फ्यूचर के बारे में सोचना काफ़ी लोगों ने छोड़ रखा है। तो आपको ये समझना होगा कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हर कोई चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, और जो चीज़ें या जो इंसान हमारे लिए नहीं होता है वो ही जाता है हमारी ज़िंदगी से। और ये तब होता है जब उनसे बेटर इंसान या उनसे बेटर चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होने वाली होती हैं। तो आपको अपना फोकस जो है वो नेगेटिविटी से हटा के सारा का सारा पॉजिटिविटी की तरफ लाना होगा और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। फोकस अपना शिफ्ट कर दीजिए और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगाइए उससे, क्योंकि आपको सोचने की इतना ज़रूरत नहीं है। जो बीत गया उसे पास्ट में छोड़ दीजिए। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो कन्फ्यूज़न का कार्ड है, ऑप्शंस का कार्ड है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके चलते आपको इतने सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे ना, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। आप प्रोक्रेस्टिनेशन भी काफ़ी करते हैं, सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपको के पास कोई रास्ता नहीं है या कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और आपकी पावर इसी में है कि आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। जब तक आप नहीं ले लेते तभी तक आपकी परेशानियां हैं। देन वी हैव मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड ऑलरेडी बताता है यू हैव व्हाट इट टेक्स टू मैनिफेस्ट। आपको अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेना होगा, क्योंकि आप कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें और अपना फोकस पॉजिटिव जगह लगाएं। आपके पास वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक सक्सेस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप इस नेगेटिविटी से अपना फोकस शिफ्ट करें और इसे पॉजिटिविटी की तरफ लगाएं, क्योंकि आप कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं अपने लिए अगर आप अपना फोकस किसी पर्टिकुलर चीज़ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। एंड ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। तो जब आपके पास इतनी पावर है, जब आपके पास विजुअलाइजेशन की ताकत है, जब आपके पास मैनिफेस्टेशन की ताकत है, तो क्यों ना आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव जगह यूज़ करें और नेगेटिविटी से अपने फोकस को परमानेंटली शिफ्ट कर दें। देखिए, बार बार ऐसा होगा कि आपका ध्यान जाएगा, पर आपको बार बार खुद को समझाना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है कि आप किसी नेगेटिव चीज़ की तरफ फोकस्ड रहें। ना आप अपना काम कर पाएंगे, ना ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे अगर आप वहीं अटके रहे तो। देन वी हैव वाइट ईगल एंड सिस्टर स्पिरिट, क्वेनियन, केयर एंड कंपैशन एंड सोल एक्सपेंशन।
तो ये जो वाइट ईगल है, ये कार्ड ये बताता है, पहली बात तो ये है कि आपका जो आपके एंसेस्टर्स के साथ, आपके गाइड्स और एंजल्स के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, वो आपके साथ है हमेशा हमेशा के लिए। और अभी जैसे कि आप अपने ज़िंदगी में काफ़ी दुख झेल रहे हैं, उनको हील करने का भी टाइम आ चुका है। यू हैव फुल सपोर्ट फ्रॉम द डिवाइन, योर गाइड्स एंड एंजल्स। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी इंट्यूशन मिली है, आपके गाइड्स और एंजल्स का ब्लेसिंग्स मिलती है टाइम टाइम से, और आपके पास ये जो आशीर्वाद है ना ईश्वर का, इससे आप किसी भी चीज़ से बाहर निकल के आगे बढ़ सकते हैं। और तो आपको यहीं पे नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ जाना है ज़िंदगी में, हिम्मत नहीं हारनी है वापस से, क्योंकि जब आप बाउंस बैक करेंगे ना, आप पहले से स्ट्रॉन्ग इंसान बन के निकलेंगे। देन वी हैव कोनियन, यानी कि केयर एंड कंपैशन। ये जो कार्ड है बताता है चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। आपके अंदर वो चीज़ है कि आप हर किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं, हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं लोगों के लिए। इस दुनिया में आप लोगों की हेल्प करना चाहते होंगे, प्यार बांटना चाहते होंगे, बहुत सब कुछ इस तरीके की आपकी सोच है। तो आप कहीं ना कहीं अपना पर्पस जानते हैं और आप उसे फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग नहीं जानते, तो ये आपका पर्पस भी लाइफ का हो सकता है कि आप लोगों को किसी ना किसी रूप में हेल्प करें। देन वी हैव सोल एक्सपेंशन। सोल एक्सपेंशन जो कार्ड है बताता है कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है एक्सपेंड हो रही है। आप कनेक्शंस को समझ पा रहे हैं सारी चीज़ों में कि कैसे क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में रही हैं वो चली जाएंगी, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा मैजिक आ रहा है, मिरेकल आ रहा है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ प्रूव होने वाली है। और आप इतने अवेयर हैं माइंड, बॉडी और सोल में कि आपके ये परफेक्टली अलाइन है ये तीनों। और आप जो है वो आपकी गट फीलिंग बहुत काम करती होगी, आपके इंस्टिंक्ट्स आपको बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन लेने में हेल्प करते होंगे। तो ऐसा कुछ आपके साथ है। देन वी हैव टू बी फेयर, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये जो टू बी फेयर बता रहा है कार्ड, ये बता रहा है कि आप या तो पास्ट में बहुत स्टक हैं या प्रेजेंट में बहुत स्टक हैं। या तो पास्ट में बहुत स्टक हैं या फिर आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो पहले तो आपको बी इन द प्रेजेंट मोमेंट रहना और फिर फेयर रहना है। अपने प्रति भी फेयर रहना ज़रूरी है, क्योंकि 5 कप्स है, आप खुद को बहुत ज़्यादा दोष दे रहे हैं। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान चला गया है तो इसमें ज़रूरी नहीं है आप अपने आप को ही दोष दें। ये सामने वाले की भी तो गुड लक नहीं है कि आप जैसा इंसान उसे मिले। आपके लिए भी उससे बेटर इंसान है कोई, इसलिए ऐसा हुआ है। अच्छा, फेयर की बात यहाँ पे इसलिए भी आई है कि आपको पहले सेल्फ लव की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद को बिल्कुल क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करते होंगे, सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेट भी बहुत ज़्यादा करते होंगे। तो वहाँ पे आपको थोड़ा बैलेंस रहने की ज़रूरत है। चाहे आपको मेडिटेट करना हो, चाहे आपको नेचर में जाना हो, चाहे योगा करना हो, बट खुद को काम कंपोज रखिए और बैलेंस रखिए। देन वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको जो है अपने लाइफ के फाउंडेशंस दोबारा से रखने शुरू करने होंगे। इस एनर्जी से बाहर निकले, अपनी ताकत को पहचानें, बिकॉज यू आर द मैजिशियन, यू कैन क्रिएट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स को अपने ज़िंदगी फाउंडेशन को वापस रखना शुरू कीजिए। और आपको विश्वास नहीं होगा कि आप इतने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बनाएंगे ज़िंदगी में कि आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। एंड जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ, कुछ चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं, नहीं तो आप यहाँ पे इतने टॉप पे ज़िंदगी में नहीं पहुँचते। जैसे जैसे ये बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आपके पास भी काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल विंडफॉल भी होगी। आपका काम अच्छे से आप कर पाएंगे, जो भी कुछ आप बिल्ड करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी सक्सेस आपके पास आ रही है। तो आप फ्यूचर में महसूस करेंगे कि ये सब नहीं हो पाता अगर आप इन चीज़ों से नहीं गुजरते, आगे नहीं बढ़ते और मकसद नहीं बना लेते अपना कि आप आगे बढ़ेंगे, कोई भी चीज़ से आप हिम्मत नहीं हारेंगे। देन वी हैव आवर स्पेशल मैसेज कार्ड, इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रुथ। आपको जो है वो ट्रुथ समझना ज़रूरी है, पुरानी एनर्जी पे स्टक ना रहें, सच को देखें और आगे बढ़ जाएं। और अगर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं और आपको कुछ ऑप्शन रिवील नहीं हुआ अभी तक,
जैसे कि 7 ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड था। तो आने वाले टाइम में वो इल्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आपको मिलेगी और आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी। तो अगर आप डिसीजंस को लेके परेशान हैं कि आपके पास ऑप्शन है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे या पुरानी एनर्जी पे स्टक हैं, तो आपको इल्यूजन से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिख जाएगा। तो ओवरऑल वेरी गुड रीडिंग। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया यानी कि गो विद द फ्लो कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो देखिए, ब्लेसिंग्स तो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, पर उन्हें समझने के लिए आपको बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, आपको फ्लो के साथ चलना होगा, फ्लो में बहना होगा। चीज़ों को होने के लिए आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना होगा। यू नो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ना कंप्लीट सरेंडर करके और आपको फेथ रखना होगा यूनिवर्स पे कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न और आपकी ज़िंदगी किसी बहुत अच्छी जगह जा रही है। क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से कुछ टर्बुलेंट वाटर्स चल रहे हों जिनमें आप बह नहीं पा रहे हो, आपको बहुत मुश्किल महसूस हो रही है और आपको ये नहीं समझ आ रहा आप इनसे कब बाहर निकलेंगे। बट आपने ये देखा होगा कि कैसी डेंजरस वेव्स होने के बावजूद भी ये फ्लो में है और बड़ी कामनेस और कंपोज है इसके अंदर, और इसे कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो आप अपनी परेशानियों से कैसे निकल जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ये विश्वास रखना होगा और सरेंडर करके कंप्लीट ट्रस्ट रखिए, बिल्कुल बेफिक्र और निश्चिंत हो जाइए। जब आप सरेंडर करते हैं गॉड को कुछ, तो फिर आपको कंप्लीट फेथ, कंप्लीट ट्रस्ट होना चाहिए, अल्टीमेट फेथ कि आपकी परेशानियां उसी पल ख़त्म हो गई हैं और आपको जो भी चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। देन वी हैव मून, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मून कार्ड कन्फ्यूज़न को बताता है कि आपके दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है जिसकी वजह से आप काम कंपोज तो रहना भूल ही जाइए। इनफैक्ट टेंशन में है, वरी बहुत ज़्यादा करते हैं, फियर है आपको फ्यूचर को लेके काफ़ी। तो ये कार्ड भी यही बता रहा है, ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आपको अपने आप को काम कंपोज रखना चाहिए ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। इसमें भी सेम बता रहा है ये कार्ड में कि आपको यू हैव टू लेट गो ऑफ योर वरी एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन। आपको जो है वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है हमेशा हमेशा के लिए। वो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम तो आपको काम एंड कंपोज रखना है एंड यू हैव टू गो विद द फ्लो, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। फ्यूचर के बारे में ठीक है, आप कोशिश कीजिए, तैयारी ज़रूर कीजिए, बट जीना मत शुरू कर दीजिए उसे, जिए सिर्फ आप प्रेजेंट मोमेंट में। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है कि आप लोग बहुत इमोशनली सेंसिटिव इंसान हैं, इंट्यूटिव हैं, बहुत लविंग है, कंफर्टिंग है और आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है, अपने दिल की सुनते होंगे आप काफ़ी और दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते होंगे। तो आपको जो है वो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पर्पस से रिलेटेड आप लाइफ सोचते हैं अपने लिए और इसी तरीके की आपको ब्लेसिंग्स चाहिए अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू दिस पाइल, अपनी ज़िंदगी ऐसी चाहते हैं वो लोग कि उसमें खुशियाँ हो, शांति हो। देखिए, ये चीज़ें तो सभी चाहते हैं, बट आपका ना एक क्राइटेरिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इस फाइल को चूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और उनके लिए जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, चाहे वो करियर के लिए हो और चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, वो बड़ी चीज़ है कि आप इमोशनली खुश हों, क्योंकि आप काम भी बहुत ज़्यादातर करना चाहते होंगे जिसके लिए आप पैशनेट है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ ऑटम कार्ड भी आ गया है। ये कार्ड कहता है फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बी एट बेस्ट एट व्हाट यू डू, बीइंग कंपनसेटेड फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट्स। देखिए, एग्जैक्टली सेम चीज़ आई है। आप जितने इमोशनल है उतने ही पैशनेट इंसान भी हैं, आपके पास कुछ क्रिएटिव टैलेंट्स हैं। तो अगर आप अपने पैशन को चूज़ करेंगे अपने करियर के लिए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप वहाँ उस फील्ड में बहुत अच्छा कर पाएंगे, आपको अच्छे अच्छे कोलैबोरेशंस करने का मौका मिलेगा लोगों के साथ, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। टीम वर्क की तरह आप कुछ काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर होती है तो आप अपना क्रिएटिव टैलेंट अगर कोई चूज़ करेंगे तो आप अपने लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। देन वी हैव आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन।
बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड डायना, फोकस्ड इंटेंशन। तो आपके इंटेंशंस फोकस्ड हैं और ये कार्ड ये बता रहा है आपको बस क्या करना है, आपको अपनी इंटेंशंस को पॉजिटिव रखना है और यू हैव टू ओनली थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर एंड सेट योर साइट्स हाई। आपको सेटल डाउन अभी नहीं होना है क्योंकि बहुत कुछ अच्छा आपके लिए आ रहा है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि अपनी इंटेंशंस पे फोकस्ड रहिए, चाहे आपको कितने भी टर्बुलेंट वाटर्स नज़र आ रहे हो, आप बड़ी आसानी से उनसे बाहर निकल जाएंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन आ रहा है। तो अपने साइट्स को ज़रा हायर सेट कीजिए एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जो भी आप सोचते हैं ना, जितना भी बेस्ट सोच सकते हैं उतना बेस्ट सोचिए। आर्कएंजल माइकल ये बता रहा है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए हेवन को, आप सेफ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। तो अपनी टेंशन उन पर छोड़ के एक्सपेक्ट कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में वो सब मिरेकल्स होंगे, ज़रूर होंगे और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। देन वी हैव मास्टर बुद्धा, ये बता रहा है कि डीप कनेक्शन है आपका एंजल्स के साथ, डिवाइन के साथ, और आपकी गट फीलिंग और इंस्टिंक्ट्स भी काफ़ी अच्छे से काम करती हैं, तो आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। एंड अगर आप उस इंस्टिंक्ट की अपनी आवाज़ सुने, अपनी गट फीलिंग की आवाज़ सुने, अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुनेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे ज़िंदगी में। देन वी हैव बिटवीन द वर्ल्ड्स एंड वाई। बिटवीन द वर्ल्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको, आप प्रेजेंट में जी नहीं पा रहे हैं और आप जो है वो पास्ट में ज़्यादा स्टक हैं और फ्यूचर की सोच के ज़्यादा परेशान हैं, जो कि आपने आपके थीम कार्ड यानी कि एंकर कार्ड में ही हमें पता चल गया था। तो सेम ये कार्ड वो बता रहा है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, इन यू हैव टू गो विद द फ्लो। इसके लिए आपको मेडिटेट भी करना चाहिए, मतलब कैसे भी करके आपको अपनी एनर्जी प्रेजेंट मोमेंट में रखनी है और शांत रहना है, कंपोज रहना है, क्योंकि अगर आप एक बार सरेंडर कर देते हैं तो कंप्लीट सरेंडर कीजिए। जिस पल आपने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया ना डिवाइन को, उसी पल आपकी प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, आप विश्वास नहीं करेंगे। इट टेक्स नो टाइम। जानते हैं ये देरी क्यों होती है? वो तभी होती है जब हम कम्प्लीटली चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते। देन वी हैव आवर स्पेशल मैसेज कार्ड, कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। हो सकता है आपके आसपास काफ़ी ड्रामा है, काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है, तो आपको ना हर ड्रामा में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। पिक योर बैटल्स वाइजली। आपको ज़रूरी है ये देखना कि वाकई कहाँ आपकी ज़रूरत है। तो आपको जो है हर चीज़ में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास जितने भी ड्रामाज हो रहे हों, अगर आपकी बहुत ज़रूरत है, आपसे रिलेटेड ही कोई बात है तो ठीक है, वरना आपको कन्फ्रंट करने की बिना रीज़न कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी नेचर ऐसी है कि आप कन्फ्रंट बड़ी क्विकली कर लेते हैं, बहुत इम्पल्सिव इंसान है, तो यू हैव टू कंट्रोल दैट, क्योंकि उससे कुछ प्रॉब्लम हो जा सकती है फिर, और भी कुछ नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम। तो आप ये तो मानेंगे कि हाँ, सिचुएशंस कई बार बिगड़ जाती हैं। तो थोड़ा सा शांत मन से एक बार सोच लीजिए कि क्या वाकई आपकी ज़रूरत है उस बात में, जो भी बात चल रही है। तो आपको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप पीछे हट जाइए, इससे आपके ही मन को शांति मिलेगी। तो पिक योर बैटल्स वाइजली, सोच समझ के एक्ट कीजिए। ये कुछ नुकसान की बात नहीं है। हो सकता है आप ज़्यादातर अपने आप को किसी भी रीज़न से परेशान कर लेते होंगे, किसी भी बात में इंडल्ज करके। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आपको अपने आप को समझाना है कि किस चीज़ के लिए आपको अपने आप को परेशान करना है और किसके लिए नहीं करना है। क्योंकि आई थिंक आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और आप हर चीज़ को खुद से भी जोड़ लेते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना चाहिए। तो आपको फिर महसूस होगा कि कोई प्रॉब्लम लिटरली है नहीं। एंड ये कार्ड रह गया था वाई कार्ड। तो आपकी जो इंटेंशंस है वो बहुत फोकस्ड हैं और आप अपनी ड्राइव और मोटिवेशन का रीज़न जानते हैं। तो जब आप इतने क्लियर हैं, आपकी इंट्यूशन आपके साथ है, क्लैरिटी है आपके पास, सिर्फ टेंशन फ्री होके सरेंडर कर दीजिए और प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कीजिए। तो ब्लेसिंग्स जो हैं वो मिरेकल्स आपके लिए आ रहे हैं। जो भी आप सोच रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ क्रिएटिव करियर जिसके लिए आप पैशनेट हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको जो है वो अब
परेशानियों से ऊपर उठ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपनी टेंशन्स को छोड़ देना है, क्योंकि आपने सिर्फ फियर, वरी, टेंशन इन्हीं में ही उलझे हुए हैं, और इनसे अगर आप एक बार बाहर निकल जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन लोगों ने भाई पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि ग्रेटिट्यूड कार्ड चूज़ किया है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और उन सब ब्लेसिंग्स के लिए आपको पहले से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए भी हमें रोज़ में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। तो ये जो कार्ड है मुझे सन की याद दिला रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें सन भी नज़र आ रहा है, और जैसे यहाँ पे हमें ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया गया, लॉर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस के बारे में दिखाया गया है, तो बिल्कुल सन कार्ड जैसा लग रहा है। तो सन कार्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड इन द टैरो, और वो कार्ड ये बताता है आपके पास बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है, बहुत सारी आपकी फैमिली में आपके बच्चे, प्यार, सब कुछ होगा, खुशियाँ होंगी सारी तरीके की, जो भी आप अपने लिए इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेगी, कमेंडेशन मिलेंगे। तो इस तरीके की ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स आपके लिए आ रहे हैं ज़िंदगी में। देन वी हैव इन टैरो एस ऑफ विंटर, 6 ऑफ समर एंड एम्परर कार्ड। एस ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बताता है क्लैरिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। Don't be deterred by challenges along the way. It is important to communicate clearly and accurately amazing new ideas that should be implemented. ये कार्ड ये बताता है कि आपके पास अगर आप बहुत वक्त से क्लैरिटी का इंतज़ार करें और आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आपको कहाँ, किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो आपके पास क्लैरिटी आ रही है, और ये जो क्लैरिटी है ये आपको सारे कन्फ्यूज़न से आज़ाद कर देगी। तो आपके पास उस क्लैरिटी के मोमेंट में कोई भी आपके पास यूरेका मोमेंट, आहा मोमेंट आ सकता है, जब आपको ये महसूस हो कि बहुत अच्छा कोई आइडिया आ सकता है, तो उसे नोट कर लें उसी वक्त, और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचें ज़रूर, क्योंकि वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। और क्योंकि 6 ऑफ कप्स हमारे पास आया, तो आपके पास से कोई आ सकता है, हो सकता है आपका कोई दोस्त हो सकता है कोई गाइड हो सकता है कोई मेंटर हो सकता है, और वो आपकी हेल्प करे हाउ टू प्रोसीड फर्दर इन योर वर्क और समथिंग एल्स, जिसमें भी लाइफ के जिस हिस्से में भी आपको हेल्प चाहिए। और ये लव रिलेशनशिप भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि वो पहले से इस इंसान को जानते हों कुछ लोग, और वो उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। एंड वी हैव एम्परर आल्सो। एम्परर कार्ड ये बताता है यूज़ लॉजिक एंड स्ट्रक्चर टू इंक्रीज योर सक्सेस, गेट ऑर्गेनाइज, ए फर्म बट कंपैशनेट लीडर। एम्परर कार्ड ये बताता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, और आपको ऐसी कोई लीडरशिप पोजीशन भी ऑफर हो सकती है कि जिससे आपको अपनी जो क्वालिटी है उन्हें एक्सरसाइज करने का मौका मिले। आपको अच्छे से पता है कि आपको ऑर्गेनाइज कैसे रहना है, फर्म कैसे रहना है, बट ये भी जानते हैं आप साथ साथ कि आप कंपैशनेट कैसे होंगे और कहाँ होंगे। मतलब ये नहीं है कि हमेशा आप एक ही मोड में रहते हैं। यू हैव दैट इन योर सेल्फ कि हाँ, कहाँ आपको शांत होना है और कहाँ आपको फर्म रहना है। देन वी हैव मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो अगर आप लोगों का अपनी मॉम के साथ कोई इशू चल रहा है, अपनी मम्मी के साथ कोई इशू चल रहा है, तो वो हील हो सकता है इस वक्त। और आपको जो है वो हमेशा ये बताने की ज़रूरत नहीं लोगों को कि आप कितने सही हैं। आपको चूज़ करना चाहिए सिर्फ पीस को, क्योंकि हम में से आधे लोग कई बार इसी बात पे कन्फ्रंट कर लेते हैं कि नहीं, हम ही सबसे ज़्यादा सही हैं, तो उससे कई बार हमारी ही शांति भंग हो जाती है। तो आपको वो चीज़ देखनी है कि सिर्फ आपको पीस का सोचना है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट ऑल द टाइम। देन वी हैव होली स्पिरिट विच इज़ एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। आपकी ज़िंदगी में कोई तो मिरेकल आ रहा है कि जो आप सोचते हैं वो नहीं हो सकती चीज़, और वो हो जाएगी, बड़ी इजीली हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें आपकी किस्मत में हैं।
और कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबिलिटी है जो आपने सोचा ना हो, कुछ इतना अच्छा हो जाए आपके लिए। देन वी हैव, तो मिरेकल्स आ रहे हैं आपके पास। हमारे पास आया है काली माँ, फेसिंग फियर। अगर आप अपने डर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आपको अपने डर को कन्फ्रंट करना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं और इस बार फाइनल बार आपको डर को हराना है, हिम्मत नहीं हारनी है। दिस इज़ योर चांस टू सोर। आपको सिर्फ ऊपर उठना है इससे। अब लेबिरिंथ में आपको उलझे नहीं रहना है, इस उलझन से आपको हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलना है। एंड यू हैव व्हाट इट टेक्स। आप ज़रूर निकल पाएंगे। आप हमेशा हमेशा के लिए उड़ना सीख जाएंगे अपनी प्रॉब्लम से उठ के। देन वी हैव ऑर्फेंड एंड गो टू द सी। ऑर्फेंड जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, आपको अकेला महसूस हो रहा है, या तो आपकी जो नीड टू बी राइट ऑल द टाइम, इसकी वजह से लोग शायद कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि आप अकेला महसूस करते होंगे, लोग आपको नहीं समझ पाते होंगे। तो इतना कंट्रोल क्यों करना है किसी भी चीज़ पे? आपको कंट्रोल ही लेट गो कर देना चाहिए और आपको ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अकेले हैं। परेशान इतना रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें सही हो जाएंगी। मिरेकल्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके गाइड्स और एंजल्स सब आपके साथ हैं, तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं। देन वी हैव टू द सी। टू द सी जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप जो है वो समझ नहीं पा रहे ज़िंदगी कहाँ जा रही है, इसलिए आप ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है इसलिए भी ज़्यादा परेशान है क्योंकि आपने अभी तक कोई मिरेकल नहीं आपने महसूस किया। बट ऐसा नहीं होता कि खुशियाँ कभी भी हमारे पास नहीं हो। जब प्रॉब्लम्स भी होती है तो भी हमारी ज़िंदगी के काफ़ी पार्ट सही चल रहे होते हैं। तो ग्रेटिट्यूड तो आपको रोज़ ही एक्सप्रेस करना चाहिए फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो एंजल दिखाई दे रहा है, आप इतने सैड एम्ब्रेस में बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पे नहीं समझ पा रही कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है। और ये यानी कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि हाँ बस प्रॉब्लम्स चले जा रही हैं और आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आप कैसे इस समंदर को पार करेंगे? बट यहाँ पे एक गाइड है, एंजल है, गॉड है, एंड ही इज़ मेकिंग श्योर कि आपकी जो ये नाव है, बोट है, वो सही डायरेक्शन में जाए, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और आपको सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, तो अगर मन में कोई भी आपकी परेशानी है तो आप छोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ज़रूर होने वाला है। लेटिंग गो, ऑलरेडी हमारी बात इसी बारे में चल रही है कि आपको लेट गो कर देना चाहिए, कंट्रोल करना छोड़ देना चाहिए सिचुएशंस को और सरेंडर कर देना चाहिए। तो जिस पल आप सरेंडर कर देंगे उस पल आप सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। एंड यू हैव टू बी आपको फेथ रखना चाहिए हर पल कि पॉजिटिव सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हिम्मत मत हारिए, आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है कि सब अच्छा ही होगा। हाँ, आपको सरेंडर ज़रूर कर देना चाहिए, लेटिंग गो ज़रूर कर देना चाहिए। और हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है। यू हैव टू गो विद द फ्लो, क्योंकि आप जो है वो बिल्कुल अपरूटेड फील कर रहे हैं। आपको बहुत फिक्र हो रही है कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। आप जब अभी कुछ नहीं कर पा रहे तो इन सब से आप बाहर निकल आएंगे। तो जब फ्लो में आप रहेंगे ना, तो जो जो चीज़ सामने आए वो करते चलें, उन स्टेप्स को लेते चलें, और फिर आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि वो पल भी आएंगे जब आपके लिए मिरेकल्स होंगे और आप अपनी सही जगह पे होंगे। तो ओवरऑल वेरी गुड रीडिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, और ये ब्लेसिंग्स मुझे करियर के लिए भी नज़र आ रही हैं, और आपकी प्रॉब्लम से, आपके अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए भी नज़र आ रही हैं। बहुत सारा प्यार भी दिखाई दे रहा है आपकी रिलेशनशिप्स में, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी हमारे पास आया था। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट हुई।